जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था HTML के बारे में कि हम अपनी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो तैयार करते हैं HTML में टैग का यूज़ करके। अब हम उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन देने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसका नाम है CSS का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिज़ाइन दे सकते हैं। उसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में चेंज करते हैं ताकि जो यूज़र है वो इंटरेक्ट हो, उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। CSS की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे आता है इनलाइन CSS और नंबर 2 पे आता है इंटरनल CSS। उसके बाद आता है एक्सटर्नल CSS। जो एक्चुअल पावरफुल CSS है वो हमारा एक्सटर्नल CSS है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होता है? हम टैग्स के अंदर जाके जो देते हैं स्टाइल वगैरह, फॉर एग्जांपल स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब हम इसको लाइव देखते हैं, ये सेंटर में आ गया। अब हमने ये किसके ज़रिए किया? इनलाइन CSS। ये हमारा जो है ये CSS है। अब CSS का सिंटैक्स क्या है? ये जो स्टाइल है ये एट्रीब्यूट है HTML का, और जो CSS है उसका सिंटैक्स है ये प्रॉपर्टी कॉलन और ये इसकी वैल्यू। ये हमारा हो गया इनलाइन CSS। अब हमने आगे इसको एक और प्रॉपर्टी देनी है, इसके लिए हम लगाएंगे सेमी कॉलन। अगर हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो वो नहीं वर्क करेगा। जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, तो हमें सजेशन भी नहीं आ रही क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। अगर हम लगाते हैं सेमी कॉलन बैकग्राउंड, ये हमें सजेशन आ गया एक्वा। अगर हम इस लेते हैं ये आ गया ऐसे। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं सेमी कॉलन को, तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा कि ये मुझे क्या इन्होंने कमांड दी है, इसलिए हम इधर सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। अब हम टेबल को दे देते हैं स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये इसको भी आ गया। अब हम इसको करते हैं स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये भी सेंटर में आ गया। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ये वाला। ये जो हमारा जितना भी है ये हमारे इनलाइन CSS है जो हम टैग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब जो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे इंटरनल CSS है वो क्या होता है। इंटरनल CSS के लिए हम जाएंगे अपने हेड के टैग में। हेड टैग होता है मेटा डाटा के लिए। इधर हम लिखेंगे स्टाइल का टैग लेंगे, स्टाइल, इसको क्लोज किया। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज वगैरह देंगे। इसको सबसे पहले यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसको रिमूव किया और इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब इधर जाके अगर हम लिखेंगे कलर वगैरह तो वो सजेशन वगैरह नहीं आएगी क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा कि किस चीज़ को हमने देना कलर। फॉर एग्जांपल ये देखिए सेमी कॉलन ब्लू, ये वर्क नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं है किसको कलर देना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे। अब हम टैग देंगे H1 का टैग दिया, टैग नहीं देना सॉरी, सिर्फ क्लास देनी है इसको, टैग को हम नहीं देंगे। टैग दिया, इसके आगे हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस।
कर्ली ब्रेसेस लगे। अब इसके अंदर अगर हम प्रॉपर्टी देंगे CSS की, फॉर एग्जांपल कलर, ये आ गया कलर एक्वा, तो अब ये वर्क करेगा। रिफ्रेश करते हैं, ये इसको दे दिया, ये आ गया। अब इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये भी वर्क करेगा, ये भी आ गया इधर। अगर अब H2 इसको देते हैं कर्ली ब्रेसिस, थोड़ा सा स्पेस वगैरह देते हैं ताकि इजीली समझ आए। अब यहाँ हम देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये वर्क क्यों नहीं किया इसने, क्योंकि इधर हमारा जो है ये लगा है। अब हम देखते हैं, ये आ गया। जो टैग है सेम आपने वही लिखना है, फिर वो वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। अब इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हम अगर चाहते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए बॉडी, क्योंकि ये पूरी बॉडी है, इसके लिए बॉडी का टैग देंगे हम, बॉडी कर्ली ब्रेसिस बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज ये रहा। अब यहाँ पे हम उसका एड्रेस दे देंगे URL। अब कंप्यूटर में जहाँ भी पिक पड़ी है उसका अपनी तो नाम एड्रेस वगैरह टोटल लिख देना। मेरी तो इसी फोल्डर में है, उसके लिए हम क्या करेंगे 1.png.jpg, ये ऐड हो गई। अब ये मेरी जो इमेज है वो इधर रिपीट हो रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कवर। अब ये हमारा कवर हो गया यहाँ पे टोटल। ये हमारा जो है इंटरनल CSS है। अगर हम इमेज की जगह यहाँ सिर्फ कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। ये हमारा हो गया इंटरनल CSS। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल CSS क्या है। जो इनलाइन और इंटरनल है वो तो एक ही पेज पे हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। एक्सटर्नल के लिए अब हम बनाएंगे अलग फाइल अपनी, स्टाइल .css लाजमी है। जैसे HTML की फ़ाइल के लिए .html लाजमी है, CSS के लिए .css लाजमी। पहले आप कुछ भी लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंटर दबाया, फाइल बन गई। अब इसको लिंक करने के लिए अब हम जाएंगे HTML में, यहाँ हेड के टैग में जाएंगे, लिंक का टैग लेंगे, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, स्टाइल शीट रेफरेंस स्टाइल .css की सजेशन आ गई, ये अब कनेक्ट हो गई। अब हम CSS में देखते हैं। अब हम CSS में जो है इसको हम स्टाइल करेंगे। उसके लिए हम एग्जांपल के लिए H1 का टैग लिया, H1 लिखा, कर्ली ब्रेसेस लिए, बैकग्राउंड कलर ये चेंज हो गया। जैसे उधर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी, अब हम इधर यूज़ करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर में आ गया H2 कर्ली ब्रेसिस बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अगर हम ये फिर से सेमीकोलन हटा देंगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए सेमीकोलन लाजमी है।
या वर्क कर रहा है। ये हमारा एक्सटर्नल CSS है। इधर हम बॉडी का टैग ले लेंगे, बॉडी कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर, अब हम अगर इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम बैकग्राउंड इमेज, जैसे हमने उधर सेम URL दिया था, इधर भी हम वैसे ही करेंगे। URL on dot png dot jpg, ये हमारी हम बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इधर है, इधर आते ही स्टैटिक लगाना है। इसको नीचे लिया, ऊपर स्टैटिक लगाया, कर्ली ब्रेसेस, पैडी 0, मार्जिन 0। इससे क्या होगा, जो हमारी इधर आती है, जो इधर मार्जिन पैडिंग वगैरह होती है वो सारी 0 हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है। ये फ़ायदा हम अब पैराग्राफ का जो है हम चेंज करते हैं। पैराग्राफ के लिए P, कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया। टेबल, बैकग्राउंड कलर, इसका भी चेंज हो गया। आगे जाके जब हम वेबसाइट बनाएंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ लगती जाएगी। ये हमारे सिर्फ बेसिक्स थी। अब ये जो बैकग्राउंड इमेज वगैरह रिपीट हो रही है, इसके लिए आपको जैसे आगे बताया था, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज, कवर, इनके फ़िलहाल जो कलर हम इधर दिए थे इनको हम रिमूव कर देते हैं। इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब जो CSS की बाकी चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा, और साथ ही हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।